हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 50 नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज जीके जीएस के। जैसे कि आपको पता है मैं रोज़ 10 मिनट डोज करता हूँ, डेली डोज, जिसमें रोज़ 50 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी। 10 मिनट का सेशन रहेगा ये। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग वॉज एसोसिएटेड विथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? कौन था? अशफाकुल्ला था। जैसे कि आपको पता है कि इनकी एक पार्टी थी, किसकी पार्टी थी? चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी, आपको पता होगा। तो उसमें अशफाकुल्ला को पकड़ा गया था। हु अमंग द फ्लोइंग रॉट द बुक अ नेशन इन मेकिंग? किसने लिखी है बुक अ नेशन इन मेकिंग में? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है ये बुक। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय? इसने किया है मैक्यूले मिनट्स ऑफ 1835। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 में लेके आया हूँ आपके लिए। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल डैश रे ऑफ द सन? कौन सी रे से हमें ओजोन लेयर बचाता है? अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। द हिल्स नेमली ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन हिल्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में लोकेटेड है ये हिल्स ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन? यूएसए में लोकेटेड है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कोल्ड डैश? जो सबसे ऊंचा होता है ना हिमालय का, सबसे ऊंचा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? आपको पढ़ा होगा आपने, शिवालिक बोलते हैं उसको। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुला इंडिया इज? कौन सी रिवर सबसे लंबी है पेनिनसुला में, इंडिया के जो नीचे साइड है? कौन सी है? गोदावरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा मैंने इसमें सब कवर कर दिया, टोटल जीएस प्रीवियस ईयर से लेके भी, करंट भी लेके भी। तो इसमें मैंने सब कवर कर दिया 50 क्वेश्चंस का। आपको 10 मिनट में आप पढ़ सकते हो इसको। सो द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड इट? कहाँ पे पावर स्टेशन राजस्थान का? तो रावत भट्टा में। So which type of epithelial tissue from the lining of kidney, tubules and ducts of salivary glands where it provides mechanical support? कौन सा? cubidoid epithelial है। The cell walls of many organisms of the fungi kingdom are made up of tough complex were called? क्या बोलते हैं उसको? जो उसकी परत होती है सेल की, इसको क्या बोलते हैं? चित्तिन। आपने पढ़ा होगा पहले भी। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द नेमिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट मोपा इन गोवा आफ्टर हुम? इसको लिखा है तो मनोहर पारिकर को देख के। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट हैंसी पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया जापान हैज रिटेन्ड इस पोजीशन एज द मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अलोइंग वीज़ा फ्री एंट्री टू डैश ग्लोबल डेस्टिनेशन? कितनी कंट्री को उसने बोला है? 193 कंट्री को। प्रोडक्शन ऑफ 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंक्रीज बाय 5.4% इन नवंबर। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? जो हमारे 8 होते हैं ना, उनमें से कौन सा नहीं है इनमें से? तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। वाटर नहीं है होता, वाटर उसमें नहीं आता। ऑन विच डे ग्वालियर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जो ग्वालियर तो कब मनाया था? 25 दिसंबर को, जब उसकी स्थापना हुई थी। गैबोन्स प्रेसिडेंट अली, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गैबोन? तो घुमा फिरा के इसमें पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गैबोन। क्या कैपिटल है? लिब्रेविले। ये तो शायद कल के पेपर में भी था। चलो कोई ना, वो भी देख लेना। इंडिया इज होस्टिंग द G20 समिट इन 2023 इन विच ईयर G20 वॉज फाउंडेड? कौन सी ईयर में फाउंड किया था? 1999 में। तो मैंने कल भी वीडियो डालते G20 का, टोटल G20 का मैंने डाल दिया था 20 क्वेश्चन में, सब कवर कर दिया था, तो उसे कर लेना। और आज शाम को भी मैं डालूंगा, आज मैं आपके लिए डालूंगा चंद्रयान। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू रिड्यूस द हाइएस्ट सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% टू 25%। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? कौन सा करता है? ग्रेफाइट करता है। 15 अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया एंड 15 अगस्त किस किस देश का होता है? एक साउथ कोरिया का और हमारा, दोनों का होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग लिटरी सी वर्क वन नॉट रिटन बाय आर के नारायण? कौन इनमें से कौन सी बुक आर के नारायण ने नहीं लिखी? तो गार्डनर ने लिखी उन्होंने। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन बाय? इसको दिया जाता है स्पोर्ट कोचिंग में दिया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इज वेरी गुड? कौन सा लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? मरकरी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर? कब पाई करी थी? 1946 में करी थी। और ये बताना किसने किया आप। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड बाय द स्टेट? कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसमें आता है ये वाला। द टर्म ऑफ गवर्नर इज? तो गवर्नर के कितने टर्म्स के लिए होते हैं? 5 ईयर के लिए होते हैं।
आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मोशंस एंड देयर एग्जांपल। पीरियोडिक मोशन, अर्थ रोटिंग ऑन एक्सिस, ये कौन सा इसमें से बताओ आप? तो कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन, सेट थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल। द ग्रेट इंडियन नोवेल, किसने लिखा द ग्रेट इंडियन नोवेल? वो कांग्रेस के भी सीएम रह चुके हैं, मतलब कांग्रेस के नेता हैं वो, शशि थरूर। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टू विच कोबाल्ट बिलोंग। कोबाल्ट किसको, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 6 को बिलोंग करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय मिस्टर अभिनव बिंद्रा द ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो कौन सी थी? आ शॉट एट हिस्ट्री। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने गोल्ड जीता था, किस में जीता था? तीरंदाजी में, आर्चरी में, नहीं शूटिंग में, सॉरी शूटिंग में जीता था इन्होंने। विंटर ओलंपिक 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो विंटर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? इटली में होंगे। सलीम अली वॉज एन एमिनेंट, सलीम अली क्या थे? तो थे ऑर्निथोलॉजिस्ट, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये बर्ड के बारे में खोज करते हैं, ऑर्निथो मतलब। द फर्स्ट वुमन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया वॉज, कौन सी थी? सुचिता कृपानी। कौन सी पार्टी की थी ये? कांग्रेस पार्टी की थी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, कौन से थे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर? कौन थे? बलदेव सिंह थे हमारे। एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी, आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो आपको समझ पड़ेगी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपको पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनीवा स्विट्जरलैंड को, इसको भी आप पढ़ के जाना, सबके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। चलो ये बताना मुझे कमेंट में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट फॉर लाइफ, किसने लिखा जस्ट फॉर लाइफ? एमिली जोला ने। जस्ट मतलब पता क्या होता है? मतलब जिसको करने की प्रेरणा, प्रेरित हो तुम। माइनॉरिटीज राइट डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया, कब मन जाता है माइनॉरिटी डे? तो ये मना था 18 दिसंबर को। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। कहाँ पे गई ये AC डक? मुंबई की। और इसमें क्या हुआ, जो पुरानी AC डबल डेकर पुरानी थी वो बंद हो गई है, इन्होंने बंद कर दी है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? कौन है चेयरमैन? देबाशीष पांडा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड आज़ादी महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो इन मेजरली पूछ रहा है कि ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? तो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। विच इंडिया क्रिकेटर बिकम द 6th बैटर टू स्कोर 25,000 रन। क्रिकेट तो सब देखते होंगे, तो सबको पता है अभी विराट कोहली ने हमारे 25,000 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे फास्ट। सॉल्ट मार्च किसने स्टार्ट की थी? सॉल्ट मार्च तो महात्मा गांधी ने की थी। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन, कौन से सन में किया था? 1922 में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ग्राम पंचायत इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर? फॉर 3 ईयर के लिए ग्राम पंचायत को वो किया जाता है। आपके सबके वहाँ होगी ग्राम पंचायत। अंडर द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पीपल ऑफ वट एज हैव द राइट, कितने साल के? आपको पता 18 साल के बाद हम वोट दे सकते हैं। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डेट वॉज सेटअप इन इंडिया 1986, कौन सा था सबसे पहला? तो कौन सा था? नीलगिरीज था। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन 1960। द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया इज, कहाँ, कौन सी फेमस लगून है? चिलिका में। कहाँ पे? ये उड़ीसा में पाई जाती है आपकी चिलिका लेक। इन ऑब्जेक्टिव ईयर अनलार्ज इन्वर्टेड किस में होती है? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है बताओ? जो हमारा वो होता है ना शेविंग क्रीम वाला, वो वाला। तो ये सरफेस टेंशन है इसका आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट 50 में आपको कल बताऊंगा, और आज शाम को मैं क्लास रखने वाला हूँ आपकी चंद्रयान 3 की सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।